कि आशीष वाकई मोमेंटम काफी अच्छा खासा मिला और कल जब नीरज जी और मैं क्लोजिंग भी कर रहे थे उस वक्त का डेटा इतना अच्छा था आशीष के पूछिए मत। कल हमारा पहला टारगेट था कि अगर कल निफ्टी के चार्ट लेके आइए 17,236 के ऊपर सस्टेन हुए तो 101% जाएंगे 298 पे। वो हुआ 298 के ऊपर सेटल होंगे तो 2 बजे का डेटा यह कह रहा था कि रिलायंस का 2600 का कॉल राइटर बाहर निकल रहा था। आप 2 बजे और 3:30 के बीच में रिलायंस का चार्ट देखिए। 2 बजे रिलायंस का 2600 का कॉल राइटर बाहर निकलना शुरू हो गया था। 2 बजे हमने फिर तेजी कराई थी, निजी और मैं स्क्रीन पे भी थे। बात यह हुई थी कि 17,336, 334 और 17,388 की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। और आशीष आप यकीन मानिए हम 56 तक का स्विंग देके भी आए, 17,356 तक का। और उसके पीछे अगर आप देखिए महत्वपूर्ण कारण था रिलायंस और बाकी अगर आप देखिए अन्य स्टॉक फ्यूचर्स भी आईटीसी सुबह से तेजी बैठ चुका था। लेकिन क्रक्स ये भी था कि एफआईएस का पैसा अगर आप देखें आशीष कैश में भरपूर तरीके से आ रहा था, बहुत अच्छी तरीके से। और आप समझ लीजिएगा कि कैश मार्केट में उनकी तरफ से कल जो डिप्लॉयमेंट था, मैंने जो कैश उन्होंने इन्फ्यूज किया वो इस रेंज का बहुत अच्छा कैश था, लगभग 2320 करोड़ रुपए का। हाँ, डीआईएस की जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो हायर लेवल्स पे थोड़े से अगर आप देखें तो इप्स एंड बट्स को अगर आप देखें रेज कर रही थी, बट 822 करोड़ रुपए की सेलिंग, मतलब कुल मिला के 1500 करोड़ रुपए का नेट कैश बाजार में फिर भी था। वो अच्छा था इस मोमेंटम को कायम रखने के लिए। तो हम डे हाई के आसपास जाके क्लोज हुए। यही क्रक्स है आशीष। अगर आप देखें, आपने जो ग्लोबल मार्केट्स की पिक्चर ड्रॉ करी नीरज जी ने आपने, और उसके बाद जो आपने एक बात कही ना कि हमारे लिए वो आंकड़ा या फिर क्रूड या फिर एफआईएस की स्ट्रांग बाइंग थोड़े से सर्कमस्टेंसेस हमारे अलग कर देता है। हमारा सेटअप थोड़ा डिफरेंट भी है, बट नो डाउट कि हम जो इस पर ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है उसको दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन डेटा क्या है हमारा, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए आशीष। सबसे बड़ी चीज है कि पैसा आ रहा है, और ये जो जितनी भी कैंडल बनती हैं, पुट कॉल रेशियो होता है, सब पैसे से बनता है, और पैसा है तो है। 2320 करोड़ रुपए का कैश, 2100 करोड़ रुपए का कल एफआईएस ने आशीष इंडेक्स बाय किया, और कल करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। यानी अगर आप एफआईएस के डेटा का क्रक्स समझें तो ये बाजार में और तेजी वो अभी बिलीव करते हैं क्या ये उनके व्यू में, मतलब जो समझ लीजिएगा कि 20 जुलाई के आसपास जो उनके डेटा में एक मेजर कर्व आया था उसमें हायर लेवल्स पे अभी तक यू टर्न बिल्कुल नहीं है स्टिल इस डेटा में भी। और आप समझ लीजिए आशीष के 2100 करोड़ रुपए की बाइंग इंडेक्स में 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 596 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, यहां पे शॉर्ट कवर किया सब्सटेंशियली। और ऑप्शंस में क्या किया देखिए, जो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा, उसमें उन्होंने जो बड़ी चीज की आशीष वो ये है कि स्टिल इन लेवल्स पे कल वो 19,000 कॉल लेके गए, कॉल यानी तेजी, और उसके अगेंस्ट 37,000 पुट लॉन्ग करके 55,000 पुट शॉर्ट कर दी। दैट इज ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। ठीक है, तो एफआईएस के डेटा जितने अच्छे हो सकते थे और इस तेजी को फाइनेंस करने के लिए जितने अच्छे हो सकते थे उतने अच्छे हैं, बट एसएक्स निफ्टी आज नीचे है। कल का डेटा क्या कहता है? कल के डेटा के मुताबिक, इन एफआईएस के डेटा के मुताबिक, ऑप्शंस के स्टैट्स के मुताबिक, चार्ट्स के मुताबिक हम कौन सी पिक्चर ड्रॉ करके चल रहे थे आशीष? कल का डेटा इस बात के बखूबी संकेत दे रहा था कि हम 17,500 की ट्रेजेक्टरी को छुएंगे और डिसाइसिवली उसे बाइसेक्ट भी करेंगे। इस बात के पूरे स्टैट्स दिखा रहा था। देखिए, बड़ा कॉल कंसंट्रेशन आशीष अब 2 ही स्ट्राइक्स पे है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, एंड दैट इज आई थिंक 17,500 और 17,600। ये 2 कॉल्स एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती हैं, जिसमें बड़ी अगर आप देखें कॉल्स का कल एडिशन हुआ था 17,500 की स्ट्राइक पे। बट आप ये देखिए आशीष के पुट राइटर्स का कन्विक्शन देखिए, लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग, 17,300, 33 लाख, 17,200, 67 लाख, 81 लाख का आउटस्टैंडिंग। भाई तो ये मोमेंटम काफी था, और 17,200 में जिस प्रकार का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है 21,70,000 का, दैट्स ह्यूज। एक बार पिरामिड्स लिखे आइए आपकी स्क्रीन पर, और पिरामिड्स क्या कहते हैं उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। और पिरामिड्स ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि 17,200 फॉर द डे एक क्रिटिकल बेस होगा। यह आशीष जरा 17,200 की कैंडल को देखिए, क्या ह्यूज लाइट कैंडल, और ऊपर की तरफ जो कॉल राइटर्स का जोन है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी, वो है 17,500 और 17,600। पर मैं फिर कहूंगा कि हम ग्लोबल मार्केट्स को बिल्कुल दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आज की थीम आई थिंक पहली बात तो ये है, थोड़ी सी ले जाइए आप स्टॉक स्पेसिफिक, क्रूड रिलेटेड स्टोरी पे फोकस कीजिए। और जहां तक निफ्टी के ट्रेड का सवाल है आशीष, मैंने एक पहला बेस ड्रॉ किया है। देखिए आप सब प्रॉफिट्स में होंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होंगे। कल ट्रेडर थे आप, डे ट्रेडर, तो आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा आज सुबह सुबह वैल्यूएट रिस्क बढ़ जाएगी। हमें बाय ऑन डिप्स और स्टे लॉन्ग की अप्रोच तब तक रखनी है आशीष इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, टिल द टाइम वी हैव द फर्स्ट बेस ऑन द स्क्रीन। 17,234, 17,176 याद रखिएगा आशीष। पिछले 3 दिन में एक दिन आया था हमारा 17,000 का 20 का बेस, वो वॉलेट नहीं हुआ, बाजार डे हाई पे जाके क्लोज हो गया। अगले दिन आया हमारा बेस 17,146, जिसको मैंने फिल्टर करके 17,143 मेंशन किया था, वो नहीं टूटा, बाजार डे हाई पे बंद हुआ। और कल हम जाके इस ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट लेवल बंद हुए। सो मार्केट मैसेज पे ट्रेड कीजिएगा। और अगर ये फर्स्ट बेस वॉलेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स नाउ नीड सम काइंड ऑफ कंसोलेशन, उसको एक कंसोलेशन की जरूरत है। और ऐसे में ट्रेडर को पैसा नहीं मिल पाएगा, इंडेक्स ट्रेडर को स्पेशली। तो हमें आज रणनीति रखनी है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वॉच कीजिए, बट फर्स्ट बेस को रिस्पेक्ट कीजिए। स्टे लॉन्ग अबव ओनली फर्स्ट बेस, बाय डिप्स अगर फर्स्ट बेस के ऊपर कंसोलेशन होता है, अदरवाइज उसे छोड़ दीजिए। एक क्लियर डिफाइंड मार्क है आशीष फर्स्ट बेस। और मैं फिर कहूंगा, अगर फर्स्ट बेस होल्ड होता है, क्योंकि देखिए कैश सबसे प्रमुख होता है, कैश हर रिस्क को आप देखें तो खत्म कर देता है। अगर फर्स्ट बेस होल्ड हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आशीष आप ऊपर की तरफ जो ट्रैजेक्टरी मैंने मेंशन की है वो है करीब करीब 17,437, 489 और 523, इसको भी अप्रोच करेगा। कल का डेटा 523 की पॉसिबिलिटी बहुत जाहिर कर रहा था आशीष, बट थोड़ा सा ग्लोबल रिस्क है तो उसको फर्स्ट बेस के ऊपर खेलने की कोशिश करेंगे। आशीष, ओवर टू यू।